अभी एकाग्र हो। अपनी संपन्नता और संपूर्णता की पढ़ाई के लिए, उसकी सजगता के लिए एकाग्र होते हैं। माता पिता बाप दादा को बहुत प्यार से अपने लिए आमंत्रित करते हैं। आज सारा दिन बाबा के वरदानी हस्त को अपने सिर पर महसूस करेंगे। मुझ आत्मा पर, मुझ आत्मा के इस रथ पर माता पिता बाप दादा का वरदानी हस्त एक पल भी हट नहीं रहा। और जो मुझ आत्मा की नीड है, जो मुझ आत्मा को जरूरत है, जो मुझ आत्मा के उत्थान के लिए, जागृति के लिए आवश्यक है, वो सब बाबा के इन वरदानी हस्तों से मुझ आत्मा में मुझ आत्मा में, मेरे इस रथ में, मेरे इस रोल में वो वरदान, वो विशेषता, वो गुण, वो शक्ति प्रवाहित हो रही है। आज इस स्मृति से रहेंगे। इसी स्मृति के साथ आज की मुरली आज 28 नवंबर 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तो एक सेकेंड भी वरदानी हस्त को हटाएंगे नहीं और ये महसूस करते जाएंगे, स्वीकार करते जाएंगे, निश्चय करते जाएंगे, विश्वास करते जाएंगे कि बाबा का हर एक महावाक्य मुझ आत्मा, उसके भीतर समाये मन बुद्धि संस्कार, उसमें समाया हुआ रोल और ये रथ सभी के एक एक सेल के भीतर जा रहा है। और ये महावाक्य ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं स्थूल को भी, सूक्ष्म को भी। मीठे बच्चे, एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनने के लिए तुम अभी डायरेक्ट अपना तन मन धन इंश्योर करो।
कर दिया सबने अपना तन मन धन इंश्योर बाबा के वरदानी हस्तों के नीचे। जी इस समय ही ये बेहद का इंश्योरेंस होता है, बेहद का इंश्योरेंस। इस मुख से जो वाणी निकलेगी, इन आंखों से जो दृष्टि निकलेगी, इन कानों से जो सुनने की शक्ति निकलेगी, श्वास जो चल रहे हैं, जो स्पर्श है, जो संबंध संपर्क है, जो चाल है, जो चलन है, जो चरित्र है, सब कुछ जब मैं आत्मा स्तन में हूं, तो जो कुछ आज तक मेरा 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 करा है, वो सब बाबा के इन वरदानी हस्तों के नीचे। fully protected and fully useful। ईश्वरीय सेवा अर्थ है सब कुछ। बाबा स्वीकार करो। प्रश्न, आपस में एक दूसरे को कौन सी स्मृति दिलाते उन्नति को पाना है? प्रश्न है, आपस में एक दूसरे को कौन सी स्मृति दिलाते उन्नति को पाना है? अच्छा, अब आप सोचो, एक दूसरे को स्मृति कैसे दिलाएंगे? बताएं, एक दूसरे को स्मृति कैसे दिलाएंगे? जो बाबा ने ये महावाक्य बोले हैं कि एक दूसरे को स्मृति दिलाओ ताकि सब उन्नति को पाए, कैसे दिलाएंगे स्मृति? बोले। ओम शांति दीदी। पहला तो जब हम खुद को आत्मा समझेंगे, रोल को अलग करेंगे, और तब, और दूसरा जो बाबा की संडे की मूर्ति, बेहद का वैराग्य, हर चीज ऐसे धीरे धीरे वैराग्य, धीरे धीरे तो क्या, झट से आना चाहिए। वैराग्य आता जाएगा तो चाल चलन चेहरे से स्वतः ही दूसरों को भी स्मृति आ जाएगी, या वाइब्रेशन से, ऐसे भी कह सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। और क्या विधि लग रही कि जो बाबा ने आज कहा है कि एक दूसरे को स्मृति दिलानी, क्या विधि लग रही? और किसी को टच हुई विधि? जितना मैं निष्काम भाव से रहूं, मैं शिव शक्ति निष्काम सेवाधारी हूँ, फल की कोई इच्छा नहीं रखूंगी, तो मेरे अपने आप ही मेरी स्मृति में रहेगा और मेरे चेहरे से ही चमकेगा, मेरे चाल चलन से। तो अपने आप दूसरे को वाइब्स चाहिए, जितना मैं अंदर शुद्ध वृत्ति की होती जाऊंगी। क्योंकि ड्रामा का पार्ट तो भी आज करना है कि मुरली आज बजती है सबकी अलग अलग, इसको बहुत पक्का करना है। सबकी मुरली अलग अलग बजती, और किसी की ना मिले एक दूसरे से, किसी न के मिले एक दूसरे से, करे एक न मिले दूसरे से। और बताएं, क्या लगता है? ओम शांति दीदी, एक दूसरे से मतलब हम अपने भीतर के परिवार मन बुद्धि से ले सकते हैं कि उसको हम कैसे याद दिलाएंगे, स्मृति में कैसे लाएंगे? ऐसे ले सकते हैं दीदी इसको? ले सकते। ये तभी तो कहा था मंथन अपना अपना देखिए क्या आता है। मंथन, आपको क्या अंदर से लगता है कि दिस थिंग हाउ आई कैन डू, मैं ये कैसे कर सकती हूँ? सोचना तो है। वही दीदी, पहले मन बुद्धि को स्मृति दिलाना है कि मैं आत्मा हूँ, ये मन अलग है। पहले भीतर ये सूक्ष्म खेल चलेगा, फिर उसके बाद ऐसे हो सकता है ना? हो सकता है। और बताए। ओम शांति। ओम शांति। मेरी वृत्ति
अगर स्मृति में हूँ तो मेरी वृत्ति और जो चेहरा मोरा है ना वो संतुष्ट होगा, वो संतुष्टता झलकेगी और वो स्मृति उस आत्मा को जो समीप आ रही है, मेरी वृत्ति उनको टच होगी। गुड, चलिए अब हम लोग समझते हैं आज बाबा और क्या टच करता है। बाबा उत्तर में कहता, एक दूसरे को स्मृति दिलाओ कि अब नाटक पूरा हुआ, वापस घर चलना है। जस्ट हर आत्मा को देखते हुए उस आत्मा को ये वाइब्रेशंस देनी है। मैं आत्मा इस वाइब्रेशन में आ गई कि अब मुझे घर जाना है, नाटक पूरा हो चुका है। और मैं ये स्मृति, ये वाइब्रेशंस दूसरी आत्मा को भी दे रही हूँ, क्योंकि मैं उसको आत्मा ही देख रही हूँ, मैं उसका रोल तो देख ही नहीं रही। तो आत्मा आत्मा से कैसे बात करती है ना, वाइब्रेशन से बात करती है। आत्मा आत्मा से बोल के कब बात करती है? मेरी वाइब्रेशंस उनके पास जा रही है, मैं उनको देख रही हूँ। अभी अपने घर के सारे लोगों को देखिए जो अभी आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, है ना। अभी तो सुबह का टाइम नहीं है, अभी तो सब लोग जगे हुए, इर्द गिर्द सब चारों तरफ घूम रहे हैं। अब देखिए उन सबको कि वो सब की आत्मा मैं देख रही हूँ। मुझे क्लियर पॉइंट ऑफ लाइट, एकदम पावरफुल, प्योर, पीसफुल, लवफुल, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल एनर्जीज दिख रही हैं, क्लियर दिख रही हैं वो। और उनको मैं ये वाइब्रेशंस दे रही हूँ, अब घर जाना है। हम दोनों ने, हम सब ने अनेक बार पाठ बजाया है, आपने भी, हमने भी। एकदम से यहाँ पर ही एक सेकेंड में पूरा परम धाम इमर्ज हो गया। कैसे? जैसे ही मुझे आत्मा ने दूसरी आत्मा को सिर्फ आत्मा देखा, ना उसका देह है ना उसका रोल है, ओनली पॉइंट ऑफ प्योर एंड कंप्लीट लाइट। उसमें कोई कमी कमजोरी नहीं दिख रही है, वो एक पूरा संपूर्ण आत्मा दिख रही है। और उसको मैं देखते देखते मन ही मन ना संकल्पों से, वाइब्रेशन से कह रही हूँ कि हम दोनों ने, हम सब ने यहाँ पाठ बजा लिया, हम सब का 84 जन्म का पाठ पूरा हो गया। अब हम सब को ये मुखौटा रूपी, ये रोल रूपी शरीर का वस्त्र उतारना है, इसको छोड़ना है। और हम सब वहां पर एक जैसे हैं, प्योर, कंप्लीट। घर चलते, यही है तुम्हारी सोशल वर्कर की सेवा। चलते फिरते उठते बैठते, इतनी प्यारी सर्विस। तुम रूहानी सोशल वर्कर सबको यही संदेश देते रहो कि देह सहित देह के सब संबंधों को भूल। ये मैं अंदर अंदर चर्न कर रही हूँ, सामने वाले के लिए भी यही चर्न कर रही हूँ। हम दोनों के बीच में और कोई संबंध नहीं है, ये सब मुखौटे हैं, ये सब ड्रामानुसार है। हम दोनों के बीच में क्या संबंध? हम दोनों परमपिता। ओम शांति दीदी, ओम शांति। दीदी बीच में बोली, एकदम ऐसे टच हुआ, जैसे कहते हैं ना भी कैसे हम एक दूसरे को स्मृति दिलाएं या कैसे एक दूसरे को मतलब सिचुएशन के बारे में अवगत कराएं कि अब तो जैसे कोई ऐसे आ जाता है, जैसे कोरोना आया मान लो, या जैसे कलयुगी आत्मा में सुसाइड आजकल बहुत हो रहे हैं या बहुत लोग दुखी हैं, तो उस चीज को भी मैं कई बार सामने लाकर ये मतलब सबको सजग कर सकती हूँ कि अब जो है ना जाने का समय है, अब अति हो चुकी है। जब ऐसी कोई बात या कोई घटना घटती है ना, तो उस समय उन लोगों को थोड़ा अधिक समझ आती है कि वाकई जो मैं कह रही हूँ ये सच है। तो इस तरह से भी मैं सोच रही हूँ कि, और इस तरह से एक तो आत्माएं जो है ना उनमें परिवर्तन आया है। ये सही बात है कि अब वाकई अंत है, अति हो चुकी है, या अब जो ये आत्माएं हम ब्रह्मा कुमारी कह रही हैं, बीकेस कह रही हैं, वो सच्ची बात है। तो मुझे कुछ ऐसे लगा एकदम। और मेरे स्वभाव संस्कार में अगर कुछ परिवर्तन आता है तो वो चीज भी काफी काउंट करती है हम लोगों के लिए कि पहले तो ये मतलब आत्मा ऐसी नहीं थी या जो भी है। तो ये चीज टच हुई थी मेरे को। जितना अपने ओम नेचर में शांति। रहेंगे ना, ओम जी शांति। जी जी जी। वो जो आज बाबा ने वरदान भी दिया है
कि वाचा से भी और मनसा से भी, जब दोनों का हमारे अंदर, हमारी जो कल की बात बाबा ने की थी, वृत्ति को बहुत ध्यान दो कि अंदर मेरे कोई वृत्ति, जो वृत्ति है वो क्या है, इंटेंशन क्या है, एनीथिंग वट एवर आई एम डूइंग, उसके पीछे इंटेंशन 0 कर देना है हम लोगों को ना। और आज जो होमवर्क दिया वो थोड़ा सा डिफरेंट है कि वो होमवर्क तो करते जाना है, पर आज हमें हर आत्मा के प्रति, हर आत्मा को संदेश ही करना है। तो जितना हम ये संदेश देते जाएंगे ना, उतना ये संदेश मेरे अंदर भी पक्का होता जाएगा। जब मैं हर आत्मा को देख के मन से, अंदर से तुरंत से संकल्प करूंगी और उसको तुरंत आत्मा देखूंगी, उसके संपन्न व संपूर्ण स्वरूप से देखूंगी और भीतर से ये संदेश दूंगी कि देखो, चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। अब ये सब का अंतिम समय, सबने शरीर छोड़ना है, आपने भी और मुझने भी, हम सब ने छोड़ना है। क्यों छोड़ना है? क्योंकि अंत का समय है। और ये एक मैंने बिल्कुल छोटा सा रूप पकड़ के बैठा हुआ है, जो बाबा हमें 3-4 दिन से अभी बहुत जोर से समझा रहा है कि ये समझना बहुत जरूरी कि ये मुझ आत्मा के 84 के पार्ट का भी, अंतिम के पार्ट का भी बिल्कुल लास्ट घड़ी है। तो मुझे बहुत 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 अपनी संपन्नता और संपूर्णता पर वर्क करना है, वेरी स्ट्रांगली। तुम रूहानी सोशल वर्कर सबको यही संदेश देते रहो कि देह सहित देह के सब संबंधों को भूल, बाप और घर को याद करो। तो ये जितना मैं देखूंगी ना, उनको ये संदेश मिलेगा, दे विल फील दिस संदेश। गीत है छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। जहाँ गीता की पाठशालाएं होती हैं, वहां अक्सर करके ये गीत गाते हैं। गीता सुनाने वाले पहले ये श्लोक गाते हैं। ये जानते तो नहीं है कि किसको बुलाते हैं। इस समय धर्म ग्लानि, पहले है प्रार्थना, फिर वे रिस्पॉन्स करते हैं आओ फिर से आकर गीता ज्ञान सुनाओ, क्योंकि पाप बहुत बढ़ गए हैं। वे फिर रिस्पॉन्स करते हैं कि हाँ, जबकि भारत के लोग पापात्मा दुखी बन जाते, धर्म ग्लानि हो पड़ती है, तभी मैं आता हूँ। स्वरूप बदलना पड़ता है जरूर, मनुष्य तन में ही आएंगे। स्वरूप बदलना पड़ता है जरूर ना बाबा, स्वरूप बदला है, ऐसे ही हम आत्मा ने स्वरूप बदला है, पर ये टेम्परेरी लिया है। कितना क्लैरिटी से बाबा बोल रहा है, तुम भी टेम्परेरी, हम भी टेम्परेरी। अब वो टेम्परेरी तन में क्यों आया? हमें याद दिलाने के लिए कि देखो, तुम टेम्परेरी किराए के घर पे रह रही हो, दिस इज नॉट यू। तुम तो तीनों लोकों की, तीनों कालों की, पांचों युगों की मालकिन हो। हर जगह तुमने समय बिताया, तुम समय की मालकिन हो। संडे की मुरली समय ने कराया, तो फिर तुम बाबा का बच्चा कहाँ हुआ? समय तुमसे कराए तो तुम भगवान के बच्चे नहीं हुए, तो तुम समय के बच्चे हो गए, तुम काल के बच्चे हो। परमात्मा ने कराया और हमने कर लिया, है ना? तो तब हम कहलाते हैं मालिक। रूप तो सब आत्माएं बदलती, तुम आत्माएं असल, इसको पकड़, तुम आत्माएं असल निराकारी हो, फिर यहाँ आकर साकारी बनती हो। सुना? एक तो छोटू से में घुस जाते हो, छोटू से एक शरीर में घुस जाती हूँ, छोटू से एक रोल में घुस जाती हूँ और भूल जाती हूँ कि मेरा निराकारी स्वरूप कितना वाइड है, कितना संपन्न व संपूर्ण है ना। जैसे अमिताभ बच्चन को अगर एक गरीब का रोल ना, कुली का रोल मिला, ठीक, उसने पूरी मूवी करी, उसमें कितना उसने ना कहते हैं कि भाई जो भी एक्टर जिस रोल को करता है, उसको पहले वो बहुत जीता है। वो जाकर स्टेशन में रह के देखता है, कुलियों के साथ रह के देखता है कि भाई कैसी है ना, उन लोगों की लैंग्वेज कैसी है, उन लोग का रहन सहन कैसा है, उन लोग की भाषा कैसी है, उन लोग की स्ट्रेंथ कैसी है, उनके रिलेशनशिप्स कैसे, ना सब जीते हैं वो लोग, जाकर सीखते हैं, समझते हैं, राइट। लेकिन वो क्या भूल गया
कि मैं कोई कुली थोड़ी हूँ, मैं तो एक बहुत बड़ा एक्टर हूँ। ऐसे तुम आत्माएं असल में निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, संपन्न व संपूर्ण, सतोगुणी, अष्ट शक्तिधारी, इतनी पावरफुल परमात्मा की संतान हो। आकर साकारी बनती हो, छोटू से एक तन में आ जाती हो, छोटू सा रोल पकड़ लेती हो, फिर मैं मनुष्य कहलाती हूँ। कितनी सुंदर से बाबा हमारी जर्नी बता रहे। अभी मनुष्य पापात्मा पतित हैं, तो मुझे भी अपना रूप रचना पड़े। जैसे तुम निराकारी से साकारी बन गए, मुझे भी बनना पड़े। पर हम दोनों कितने पावरफुल, और इस ड्रामा में फिट होने के लिए ना, इस रोल में फिट होने के लिए दोनों कितने साधारण तन में, पतित तन में घुसे। बाबा भी पतित तन में घुसे, हम बच्चे भी पतित रोल में घुसे। हाउ बाबा इज, देखो बाबा कैसे हम दोनों की क्वालिटी को सामने ला रहा है ना, कितना प्यारा है बाबा। गया भी नहीं पाप में, फिर भी पापी शरीर में आया ना। उसने तो कुछ पाप नहीं किया, उसने तो कोई कुछ भी पतित का एक भी अंश भी नहीं किया, फिर भी पतित शरीर में आया, ड्रामा रोल अनुसार। ऐसे ही मैं आत्मा भी ड्रामा रोल अनुसार एक साधारण पापी पतित समय में एक देह में आई हूं, पर ये मैं हूं नहीं। इस पतित दुनिया में तो श्री कृष्ण आ ना सके, वह तो है स्वर्ग का मालिक। समझते हैं श्री कृष्ण ने गीता सुनाई, परंतु श्री कृष्ण तो पतित दुनिया में हो ना सके। उनका नाम, रूप, देश, काल, एक्ट सब बिल्कुल अलग है। ये बाप बतलाते हैं, श्री कृष्ण को तो अपने माता पिता हैं, उसने माँ के गर्भ से अपना रूप रचा। मैं तो गर्भ में नहीं जाता, मुझे रथ तो जरूर चाहिए। मैं इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में, जब वो कंप्लीट पतित वाले पार्ट में प्रवेश करता हूँ, पहला नंबर तो है श्री कृष्ण। इस आत्मा का फर्स्ट रोल श्री कृष्ण ना, वो भी पार्ट है, अगेन पार्ट है मुझ आत्मा का। इस आत्मा का श्री कृष्ण वाली आत्मा, आत्मा का श्री कृष्ण वाला पार्ट है। आत्मा का दादा लेखराज वाला पार्ट है। कितना सुंदर बाबा इस सबको अलग अलग करके बता रहा है। इनके भी बहुत जन्मों के अंत का जन्म हुआ, 24वां जन्म, तो मैं इसमें ही आता हूँ। ये अपने जन्मों को नहीं जानते। श्री कृष्ण तो ऐसे नहीं कहते कि मैं अपने जन्मों को नहीं जानता। भगवान कहते हैं जिसमें मैंने प्रवेश किया है, वे अपने जन्मों को नहीं जानता, मैं जानता हूं। श्री कृष्ण तो राजधानी का मालिक है। सतयुग में है सूर्यवंशी राज्य विष्णुपुरी। विष्णु कहा जाता है लक्ष्मी नारायण को। कहाँ भी भाषण होता है तो ये रिकॉर्ड काफी है, क्योंकि यह तो भारतवासी खुद गाते हैं। जब धर्म प्रायः लोप हो जाए, तब तो फिर से गीता सुनाऊं। तो ये जो सारी बात बाबा कर रहा है, ये किसी और की नहीं, मेरी बात कर रहा है, मुझ आत्मा की। एवरीबडी, सबको ध्यान है कहाँ बैठे हैं सब, स्मृति है, कैसे बैठे हैं सब, बाबा के वरदानी हस्त के नीचे। के वरदानी हस्त के नीचे। और बाबा मेरी स्मृति जागृत कर रहा है कि बच्चे, तेरे 84 जन्मों की ये कहानी है। तू ही श्री कृष्ण के साथ इक्विवेलेंट, उनके साथ 84 जन्म का पार्ट प्ले कर चुका है। तू ही है वो जो हर युग में रहा, हर काल में रहा। इसीलिए बाबा हमें मालिक कहता है ना। बड़ा सुंदर डिफरेंस बाबा आज टच करा रहा, कि और किसी को भी जो द्वापर से आते, धर्म पुरुष आते, उनको मालिक नहीं कहते। किसी धर्म पुरुष को आप मालिक कहते हो? नहीं कहते हो। श्री कृष्ण को मालिक कहते हो।
मालिक क्यों कहा बाबा ने हम सब बच्चों को? क्योंकि हम बच्चों ने, ये जो चुनिंदा कुछ बच्चे हैं, ये बच्चे जिनको बाबा डायरेक्ट पकड़ रहा है, जिनकी स्मृति जगा रहा है, उनकी स्मृति पूरे कल्प की है, तीनों लोकों की है, तीनों कालों की है। 111 से शुरू हो रही है और एंड तक है। कितना बड़ा रोल है। इसलिए बाबा हमें मालिक 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 कहते, क्योंकि जैसे कहते हैं ना बाबा, जैसे मैं मालिक हूं, जितना ना पूरा जानता हूं इसलिए मैं मालिक हूं, सब कुछ मुझे मालूम है इसलिए मैं मालिक हूं। तो जिस लेवल का मालिक मैं हूं, उसी लेवल की मालिक तुम हो। सब कुछ जानने वाली, सर्वज्ञ। अब जब बाबा ये बार बार ये वरदानी हस्त और बार बार ये मुझे कह रहा है कि बच्चे तुम सर्वज्ञ हो, तुम्हें सब पता है, तुझ आत्मा में जो बुद्धि है उसके अंदर पूरा का पूरा 5000 वर्ष का साइकिल सेकंड बाय सेकंड इम्प्रिंटेड है, इम्प्रिंटेड है। मैं तो सिर्फ उसको जगा रहा हूं, उस इम्प्रिंट्स को, उसके ऊपर चढ़ी हुई धूल को हटा रहा हूं, बस और कुछ नहीं कर रहा। जब धर्म प्राय लोप हो जाए तब फिर मैं ओम शांति। तभी बाबा ने कल कहा था ना, नॉलेज फुल हो, नॉलेज फुल नहीं। नॉलेज फुल हो तुम। वेरी गुड। देखो ये जो बातें होती ऐसे, जैसे आप लोग बीच में कनेक्ट करते हो ना, ये एक और बात को बहुत क्लियर करता है कि बुद्धि स्वीकार कर रही है बातों को। जब कल की पॉइंट याद आती है, जब परसों की पॉइंट याद आती है, जब पहले की किसी मुरली की पॉइंट याद आती है, ये क्या प्रूव करती है कि बुद्धि ने इन पॉइंट्स को स्वीकार कर लिया, तभी तो मुख से निकला, तभी तो वो इमर्ज हुआ। इसका मतलब ये बात तो बुद्धि ने स्वीकार कर ली। कितनी क्लैपिंग है ना इस बात की। अपने लिए क्लैपिंग करना चाहिए हमेशा। मुरली पढ़ते पढ़ते अगर आपको 2-3 दिन पहले की मुरली का कोई पॉइंट उससे एसोसिएट होता हुआ दिखे, उससे कनेक्ट होता हुआ दिखे, तो अपनी बुद्धि के लिए क्लैपिंग जरूर करो कि वाओ, इतना तूने स्वीकार कर लिया, इतना तूने हजम कर लिया, तभी तो निकला ना बाहर। अपने प्रति बहुत सजग हो जाओ, स्व प्रति बहुत प्रेम स्वरूप हो जाओ। अब वो समय नहीं कि हम बाहर देखें, अब सिर्फ स्व 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 अंदर रहो। अंदर रह के अपने मन बुद्धि संस्कार, अपनी पूरी जो अंदर की परिवार है और जो बाहर का परिवार है, सबके प्रति ओनली प्रेम स्वरूप, अनकंडीशन, नो कंडीशंस। रोल के प्रति प्रेम स्वरूप नहीं होना, ये ध्यान रखना है कि अच्छा अब मैं तो अपनी बेटी प्रति प्रेम स्वरूप, मैं सास प्रति प्रेम स्वरूप, देवरानी प्रति स्वरूप, नो नो नो, आत्मा प्रति प्रेम स्वरूप। क्योंकि अगर आपने गलती से रोल प्रति कर लिया ना, तो रोल तो ऊपर नीचे होएगा, आपका प्रेम चला जाए। बहुत ध्यान रखना है। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप जी। बट वो ऑटोमेटिक अच्छा नहीं होता है। नहीं होता है क्योंकि उसमें मतलब कंडीशन, यहाँ पे फिर उसमें क्योंकि आप condition आने कंपलसरी, क्योंकि आप रोल देख रहे हो। रोल नहीं देख रहे ना फिर, तो फिर कहाँ आया फिर तो? अरे ओम शांति। शांति। अगर रोल प्रति है तो मोह भी है और देहाभिमान भी है, ये दोनों हाँ, नेगेटिव भी हैं। यस, आएगा ही आएगा। मेरी स्मृति जो रहेगी तो वही तो सामने देखूंगी ना। तो फिर अगर तो मैं बाबा अपने को आप बोलना को चाहिए ना, फिर कहाँ देखा आपने रोल? हाँ आपकी आवाज चली गई। दी अंकिता आत्मा कह रही है कि प्रेम करना न पड़े, ऑटोमेटिक फॉर्म में खुद ही होता जाए जब मैं आत्मिक स्मृति में हूँ। हाँ, आई थिंक सो। वो ऑटोमेटिक, मतलब कभी कभी ऐसे, अभी जैसे अभी प्रेजेंट में कई बार देखती है हूँ ना, अभी हम ऐसा लोग 24/7
आत्म स्वरूप में टिकते तो है नहीं। ये तो स्मृति अभी कभी हम कभी वाली तो बोल रही है ना। तो जब जब ये स्मृति हम जगाते हैं तो हम और हमें अभी मुझे नहीं पता, बाकियों का हो सकता है, आपका हो रहा होगा, बट अभी हमें अभ्यास के तौर पे प्रैक्टिस पे लाना है, ताकि वो मेरा जो परमानेंट नेचर है वो इमर्ज हो जाए। क्योंकि अभी मेरा परमानेंट नेचर इमर्ज नहीं, तभी तो बाबा को बार बार मुरली में मेरे परमानेंट नेचर को इमर्ज करना पड़ता है, और जो मेरा टेम्परेरी है उसको डाइल्यूट करना होता है ना। तो जब जब हो पाए, इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। ये तो बहुत हाई स्टेज एंड वेरी ब्यूटीफुल स्टेज है कि इट इज ऑटोमेटिक। पर जब तक ऑटोमेटेड फॉर्म में नहीं आ रहा, नहीं नहीं आप बोलो, अगर आपका हो पा रहा है तो मतलब लगा कि एक बार ऐसा हो रहा था, एक आत्मा का मैं सॉरी दी बात। अच्छा ठीक है। तो बाबा कहते हैं सतयुग में है सूर्यवंशी राज्य विष्णुपुरी। विष्णु कहा जाता है लक्ष्मी नारायण को। तो कहाँ भी भाषण होता है तो ये रिकॉर्ड काफी है, क्योंकि यह तो भारतवासी खुद गाते हैं। जब धर्म प्राय लोप हो जाए तब तो फिर से गीता सुनाओ, वही धर्म फिर से स्थापन करना। उस धर्म के कोई मनुष्य ही नहीं है तो फिर गीता का ज्ञान कहाँ से निकला। बाप समझाते हैं सतयुग त्रेता में कोई शास्त्र आदि होते नहीं, यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। इन द्वारा मेरे साथ कोई मिल नहीं सकते, मुझे तो आना पड़ता है। आकर सबको सदगति देता हूँ वाया गति। कितना ब्यूटीफुल है, पकड़ा आप लोगों ने ये बात। आकर सबको सदगति देता हूँ वाया गति। पहले सबको गति में आना है, अपनी गति जाननी है, अपना सत्य जानना है, फिर सदगति। हाँ, फिर सदगति क्या हो गया, जो हम सतयुग पहुंच गए। सबको वापस जाना पड़ता है, गति में जाकर फिर स्वर्ग में आना है, मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आना है। इतना टचिंग पॉइंट है ना ये पता है कैसा वाला है जो मुझे टच हुआ, कि जैसे मुझे जीरो पे पहले आना है, एकदम जीरो, कहीं कुछ भी नहीं है। जैसे जो बाबा भी 2-3 दिन से कह रहे कहीं चाहिए कि तो सूक्ष्म में भी चाहिए चाहिए से अपने आप को बता दिया। चाहिए चाहिए से तो कितना खालीपन लगने लगता है, कितना डिप्रेसिंग लगने लगता है, कितना अकेलापन लगने लगता है, कितना लगता है वर्थ ही नहीं समझ आ रही लाइफ की। बस दे रहे लेना नहीं है, लेना नहीं है, लेना नहीं है। ठीक, पहले मुक्ति की अवस्था में, फिर जीवन मुक्ति में आना, तब वो इमर्ज होगा जो सत्य है मेरा, जहां मेरी संपन्नता, मेरी संपूर्णता पूरी तरह इमर्ज है। अब वो जब पूरी तरह इमर्ज हो गई तो वो देने लेने वाला भाव खत्म। देयर इज नथिंग गिविंग, देयर इज नथिंग टेकिंग, सब स्मृति स्वरूप। अभी क्यों लड़ाई है, क्योंकि बाकी दुनिया को तो पता ही नहीं है मुक्ति क्या है, जीवन मुक्ति क्या है, हम आत्मा है, हम संपन्न है, हम संपूर्ण है, सारे रोल, ये सब कुछ उनको पता ही नहीं है। ये सब सिर्फ मुझे पता है। ये ना वो वाली स्थिति है जैसे नकुल नकुल की थी ना, जिसको भविष्य हमेशा पता होता था कि सहदेव की थी। दोनों में से एक को था ये पावर। किसको था? सहदेव को था। सहदेव को ये पावर था ना कि उसको हमेशा दिख, अब सोचो उसको सब दिख चुका था, है ना। युद्ध में क्या होने वाला है, द्रौपदी के साथ क्या होने वाला है, अभिमन्यु के साथ क्या होने वाला है, इस युद्ध का अंत कैसा होने वाला, उसको सब पता था, एवरी इंच। कृष्ण ने उसे क्या कहा, बोलना नहीं है। कृष्ण को भी सब पता था, पर ये पार्ट को जीना है। तो कितने ये दोनों न्यूट्रल रहे ना, बहुत न्यूट्रलिटी से दोनों ने ये पार्ट प्ले किया। पता तो है पर बताना नहीं। ऐसे ही हम सबका पार्ट है इस वक्त, हमें पता है, हम बता नहीं सकते। हम बताएंगे भी तो अगले को भी समझ नहीं, क्योंकि उनका पार्ट नहीं है अभी वो। यहाँ तक कि अर्जुन तक का वो पार्ट नहीं था, सोचो। पर सब से उनका पार्ट निभवाना है। एवरीबडी विल प्ले देयर पार्ट, किसी का बैड का, किसी का गुड का, सब पार्ट को प्ले होते हुए हमें देखना। कल एक लाइन पढ़ी थी
कि बच्चे इतना तैयार होना है कि खेल में खेल को तुम देख पाओ, तुम्हें सिर्फ देखने का अभ्यास करना है। आई रियली रिक्वेस्ट एवरीबडी, अपना योग का चार्ट में, है ना, चाहे अमृत वेले है, नुमा शाम है, जब जब आपको मिले 15-15 मिनट, 10-10 मिनट, सिर्फ देखने के पार्ट में, मैं श्वासों को देख रही हूँ, मैं आंखों को देख रही हूँ, मैं कानों को देख रही हूँ, मैं सामने वाली आत्मा को देख रही हूँ, फिर उसके रोल को भी देख रही हूँ। अच्छा, इसको ये रोल में देखने के पार्ट को बहुत पक्का करना है। बाबा ने कहा जो बच्चा ये देखने का पार्ट बहुत पक्का है, वो साक्षी में बहुत पक्का हो, वो पूरा खेल बहुत आसानी से निभा ले जाए। कितना डिफिकल्ट रहा होगा ना सहदेव के लिए और श्री कृष्ण के लिए, जिन दोनों को पता था आगे क्या होने वाला। नहीं, ऐसे ही हम बच्चे हैं, हम सबको पता है क्या होने वाला। इसीलिए बाबा कहते हैं रहम दिल, अपने प्रति रहम दिल, रहम दिल, खूब ओम रहम। शांति दीदी, इधर वही आ गया साइलेंस की पावर जो कल आपने बताया आज। साइलेंस की पावर, बिल्कुल साइलेंस में आ जाना, यही गति है सच्ची। यही गति है। और जब इस गति में आ जाएंगे, एकदम साइलेंट नथिंगनेस में आ जाएंगे ना, देन जीवन मुक्ति का पाठ हमारे को समझ में। बहुत साक्षी होना है, बहुत साक्षी। ये एक्चुअली पता है, मैं आप लोगों से नहीं, खुद से ही कह रही हूँ, क्योंकि ये मुरली बाबा मुझके लिए, मेरे लिए चला रहा है ना। हर जना ये बात जान रहा है कि ये मुरली बाबा मेरे लिए चला रहा है। तो ये जो जोर जोर से बाबा बोल रहे हैं ना, ये मुझे कह रहा है, मैं स्वयं को कह रही हूँ। अभी कितना अच्छे से दिख रहा है ना, शिव शक्ति सोनिया के साथ बैठी है और सोनिया को कितना पक्का करा रही है कि बच्ची तुझे सिर्फ शांत रहना है, तुझे गति में आना है। गति इज साइलेंस, कंप्लीट साइलेंस एंड डिटैच्ड, साइलेंस एंड डिटैच्ड, साइलेंस एंड डिटैच्ड, बहुत जरूरी हो गया। ओम शांति दीदी। ओम शांति। जैसे साक्षी होके देखने की प्रैक्टिस में ये नहीं होता है कि हमारे अंदर संकल्प नहीं चलते हैं, अगर मैं शांत रही, मैं चुप रही तो कोई मेरे साथ अन्याय न कर दे, मेरे को कोई ठग न ले। फिर इन संकल्पों से भी साक्षी, मतलब जैसे कल मुरली में था ना कि अपने रोल को, उसको भी देखना है उन संकल्पों से भी, तो ऐसा ये ऐसा संकल्प भी करना है। तो किसके उठ रहे हैं? अच्छा बताइए, अभी क्या भी समझ। दीपा के रोल के आप भी। दीपा हो नो। तो देख लिया उसको, कैसे ऐसे संकल्प भी उठ रहे हैं। कोई बात, इट्स वो वही कह रही थी कि संकल्प आने दो, मतलब कोई है। बात नहीं है। आप पता है, आप जितने साक्षी होंगे वो आने ही बंद हो जाएंगे। हम जितना अपने संकल्पों के प्रति साक्षी होते हैं, वो आने ही बंद हो जाते हैं। यही है जो हमें थॉटलेसनेस तक पहुंचाएगा। थॉटफुलनेस हमें थॉटलेसनेस तक पहुंचाएगा। इसीलिए तो बार बार ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये चीजें ऐसे नहीं हो सकती कि हम बोले कि हम संगठन में बार बार करें। ये आपको अपना चार्ट अब खुद, अपनी जिम्मेवारी अब खुद लेनी पड़ेगी। गाया हुआ है गृहस्थ। इसको सेडिमेंटेशन भी कह सकते हैं ना, जी, जो है ना। देखो, मतलब वो आई मीन सेडिमेंटेशन प्रोसेस यहाँ पे हो सकता है मिसअंडरस्टैंड, कि हम देखते हैं जैसे किसी पानी में छोड़ दो, वो हिले नहीं, तो वो मिट्टी नीचे 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 आ, हो जाती है, और ऊपर आपका बिल्कुल पानी क्लीन एंड क्लियर आ जाता है, बिल्कुल रिफाइनिंग प्रोसेस। बिल्कुल वैसे परफेक्ट। ही मैं अपने आप को देखती रहूं, तो वो तो वो अपने ना आप सब धीरे धीरे। साइलेंस में, सब साइलेंट होके सब नीचे बैठ जाएगा, यानी कि कल और पूरा नीचे बैठ जाएगा, सत्युग इमर्ज हो जाएगा पूरा। बाबा की बच्ची ऊपर सत्य हो जाएगी, मतलब असत्य बाबा नीचे बन जाके बैठ जाएगा, सत्य इमर्ज हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो गया ना बिल्कुल। जो बात आप अभी कह रहे हो उसमें वो पानी कितना ट्रांसपेरेंट हो जाता है, एकदम नीचे तक दिखता है कि हाँ ये सब बैठा है। तब मुझे नीचे तक दिखेगा कि ये सब तो ड्रामा अनुसार था ना, मैं तो कितनी प्योर हूँ। कभी कभी तो ये फील होता है हम लोगों को, नहीं कभी कभी, वो कि हाँ सागर के रतन भी दिखेंगे फिर, ये जो सब बोलते कुछ हैं ना दिखेगा। सागर में से रतन। मैं जो अभी जैसे बाबा ने संकल्प दिया है, देखो अभी 2-3 दिन से बाबा ने एक संकल्प दिया है, मुझे खुद को लग रहा है बाबा ये संकल्प जैसा लग रहा है, बट
ऐसा लग रहा है कि हर दिन बाबा उसको पोषित कर रहे हैं, जिसमें बाबा ने वो सर्कल बनवाकर और वो 84 लाइन करवाई और फिर उस 84th लाइन का हाफ क्या डॉट हिस्सा बच गया ये बताया, क्योंकि अब मुझे नहीं पता ना कि मेरे पास अभी कितना समय बचा, तो मैं सेकंड ही मान लेती हूँ, मालूम हो सकता है अभी मुरली खत्म करूँ और मैं शरीर छोड़ दूं, मुझे तो नहीं पता ना, राइट। तो इतना सा हिस्सा मेरे पास, उस हिस्से को मैंने अपना बना लिया कि मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, और ये इतना बड़ा हिस्सा। अब जो ये बाबा ने दिया, में एक थॉट दिया है, एक एक पूरा मतलब एक पूरे पिक्चर हमारे सामने रखी है हमारी, राइट। अब ये पूरी तरह से मेरे सामने इमर्ज हो जाए, मैं ये बन जाऊं, मैं ये समझ जाऊं, मैं इसके स्वरूप में आ जाऊं कि वाह, तो क्या हो गया ना, वो सारी धूल मिट्टी बैठ गई और मेरा जो सत्य स्वरूप है, शांत, प्योर, पीसफुल, लवफुल, पावरफुल, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, ये फुल इमर्ज हो गया। दिस इज द ट्रांसपेरेंट वाटर। एकदम ट्रांसपेरेंट हो गई मैं ड्रामा के प्रति। अब ड्रामा मुझे विचलित नहीं करता, मैं ड्रामा के प्रति बहुत ट्रांसपेरेंसी आ गई मेरे अंदर। आई कैन सी नाउ, जैसे हर एक्टर को अपनी सारी मूवीज अलग दिखती हैं, उसमें दिखते हैं ये सब अलग अलग रोल मैंने प्ले करे हैं, बट ये मैं हूं नहीं। ऐसे मुझ आत्मा को भी सारे रोल दिख रहे हैं, पर एकदम क्लैरिटी है उस स्वरूप में मैं हूं कि ये मैं हूं थोड़ी, ये तो ड्रामा अनुसार। ओम शांति। ओम शांति। जो आपने 84 वाली ये लाइन सिखाई ना, उसमें ये भी है, आप बिल्कुल ऐसे लगता है उसको देखते रहो ना, देखते रहो तो लगता है अब घर जाना है, इतना ही बचा है। तो ये ये भी उससे रिलेट हो रहा है, जैसे बिल्कुल इतना सा बचा है अब घर जाना है, इसको देखो ना तो लगता है बस खत्म होने वाला। करेक्ट गाया हुआ है, गृहस्थ व्यवहार में रहते 1 सेकेंड में जीवन मुक्ति अर्थात दुख रहित। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। 1 सेकेंड में जीवन मुक्ति अर्थात दुख रहित। सन्यासी तो जीवन मुक्त बना ना सके, वे तो जीवन मुक्ति को मानते ही नहीं है। इन सन्यासियों का धर्म सतयुग में तो होता ही नहीं है। सन्यास धर्म तो बाद में आता है, इस्लामी, बौद्धी आदि ये सब सतयुग में है ही नहीं। अभी और सब धर्म है, बाकी देवताई धर्म नहीं। वे सब और धर्मों में चले गए, अपने धर्मों का पता नहीं। कोई भी अपने को देवता धर्म का मानते ही नहीं। जय हिंद कहते हैं, भारत की जय, भारत की हार कब होती है ये थोड़ा ही कोई जानता है। भारत की जय तब होती है जब राज्य भाग्य मिलता है, जब पुरानी दुनिया का विनाश होता है, जब ये स्मृति का विनाश हो जाता है कि मैं एक छोटू सा रोल हूं। जय करता है रावण, जय करता है राम, जय भारत कहेंगे, जय हिंद नहीं। अक्षर बदल दिया है, गीता के अक्षर अच्छे अच्छे हैं। उच्च ते उच्च है भारत, भगवान कहते हैं मेरा कोई माता पिता नहीं है, मुझे अपना रूप आप ही बनाना पड़ता है, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। श्री कृष्ण को माता ने जन्म दिया, मैं तो क्रिएटर हूँ। ड्रामा अनुसार ये भक्ति मार्ग के लिए सब शास्त्र आदि बने हुए, ये गीता, भागवत आदि सब देवता धर्म पर ही बनाए हुए हैं। ये गीता, ये भागवत सब मुझ आत्मा के देवताई स्वरूप पर ही बनाए हुए। ये सारे शास्त्र मुझ आत्मा के देवताई रोल पर बने हैं। अगेन मैं देवता नहीं हूँ, देवता भी मेरा एक रोल है। मैं इतनी हाईएस्ट एनर्जी हूँ, वो भी एक पार्ट है। और वो इतना प्यारा, इतना पावरफुल पार्ट था मेरा कि उस पर शास्त्र बन गए, इतने बड़े बड़े शास्त्र, धर्म बन गए उसके ऊपर। ऐसे देखना है, पूरे इस ड्रामा को देखना है कि कितनी ऊंची आत्मा हूं मैं। मुझ पर शास्त्र बन गए, बताओ। मुझ पर धर्म बन गए, बताओ। मुझ पर इतने मंदिर बन गए, बताओ। मुझ पर इतने भक्त बन गए, बताओ।
ये सारा पार्ट मैं देख रही हूँ। वहां भी टिकी हुई तो नहीं हूँ। देवता से त्रेता में आई, त्रेता से द्वापर में भक्ति मार्ग में भी चली गई। मैं आत्मा कितनी विशाल हूँ। अपनी विशालता को अनुभव करना है और बैठना है बाबा के पास, साक्षी बाबा जैसे तुम देखते हो ना। बाबा कहते जैसे मेरे अंदर, बाबा के वो 32 गुण जो हम लोग पढ़ते हैं, सबको याद है ना? भूल गए? निराकारी, ब्रह्मलोक निवासी, कल्प वृक्ष का बीज रूप। और बाबा क्या कहता है? जैसे मैं बीज रूप हूं ना, जिसके अंदर पूरा ड्रामा है, वैसी ही तुम हो। सिर्फ हम सेलेक्टेड आत्माएं, सबके अंदर पूरा पार्ट नहीं है। जिसने सतयुग का एक जन्म भी मिस किया है, मानो उसका 83 बर्थ भी है, वो भी इक्विवेलेंट टू बाबा नहीं है। इक्विवेलेंट टू बाबा वो आत्मा है जो फर्स्ट डे से आ रहा है। उसके अंदर कंप्लीट 5000 वर्ष की साइकिल है, जैसे बाबा के अंदर। अब मैं और बाबा वहां कंबाइंड बैठे हैं। फर्क सिर्फ इतना है, बाबा के अंदर सब है और बाबा सदा ही निराकार बैठा हुआ है। एक ही बार आता है, ओनली वंस। और मेरे अंदर सारा पार्ट है, पर मैं रोल प्ले करने आ जाती हूँ 84 का पार्ट। तभी तो बाबा कहते हैं तुम मुझसे डबल पूजनीय हो। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि बाबा ने मुझे आगे किया? नहीं, बाबा बोलते क्योंकि तू तो एक एक रोल को जी के आती है ना। मैं तो बना दिया ड्रामा, मैं तो एक ही बार आता बस। और तू दीदी उस दिन ये भी कहा था ना आपने कि मैं सर्वव्यापी हूँ, बाबा हाँ सर्वव्यापी नहीं है। तुम तो हाँ, 84 जन्मों में, हाँ, पूरे 5000 साल इस धरती वो पर है। पूजनीय, डबल पूजनीय बाबा डबल हम पूजनीय कहता हो। है। क्योंकि तूने तो एक एक पार्ट जिया है ना। वो सारे सुख, वो सारे दुख, वो सारे अच्छे रोल, वो सारे बुरे रोल, वो सब तो तूने एक एक को जिया है। तू एक एक सेकंड 5000 वर्ष का जी के आ रही है। तू तो हो गई ना पूजनीय। मैं तो एक ही बार आया, सबको सतगति करा के ले गया। मैं तो एक बार आया, तूने तो एक एक सेकंड जिया, एक्सपीरियंस किया है, इसलिए तू डबल पूजनीय है। तो सुंदर है ना बाबा, ना क्लैरिटी देता है। उच्च ते उच्च है भगवान। कहते हैं मेरा कोई माता पिता नहीं, मुझे अपना रूप आप ही बनाना पड़ता है। मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। श्री कृष्ण को माता ने जन्म दिया, मैं तो क्रिएटर हूँ। ड्रामा अनुसार ये भक्ति मार्ग के लिए सब शास्त्र आदि बने। ये गीता भागवत आदि सब देवता धर्म पर ही बनाए हुए। जबकि बाप ने देवी देवता धर्म की स्थापना की, फिर पास्ट हो गया, फिर फ्यूचर हो गया। आदि मध्य अंत को पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर कहते हैं। इसमें भी आदि मध्य अंत का अर्थ कोई जानता ही नहीं, क्योंकि वो तो सोचते हैं लीनियर, है ना। और बाबा बताता है सर्कुलर। जो बीत गया उनके हिसाब से वो बीत गया, और बाबा बोलते हैं जो बीता वही बाद में प्रेजेंट हो जाता है। जो पास्ट हो गया वही प्रेजेंट होता है। जो पास्ट की कहानी सुनाते हैं वे फ्यूचर में रिपीट होगी। मनुष्य इन बातों को नहीं जानते कि ये सर्कुलर फॉर्म में है। जो पास्ट होता है उनकी कहानी बाबा प्रेजेंट में सुनाते हैं, फिर फ्यूचर में रिपीट होगी। बड़ी समझने की बातें हैं, बड़ी रिफाइन बुद्धि चाहिए। बड़ी रिफाइन बुद्धि कब बनती? जब अंदर बाबा की बातों का चर्निंग चलती रहती। घड़ी 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 घड़ी, आज बाबा ने ये कहा, आज बाबा ने ऐसे कहा, आज बाबा ने ऐसे कहा, आज बाबा ने ऐसे कहा। जब ये चर्निंग चलती रहती ना, तो वो धूल हटती जाती, और मेरी बुद्धि में जो रखा हुआ पहले से वो इमर्ज होता है। इमर्ज होने का मतलब हो गया अब मैं सिर्फ पढ़ नहीं रही हूँ, अब मैं सिर्फ समझ नहीं रही हूँ, मुझे स्मृति आ चुकी है कि यस ये मैं हूँ। जैसे कि अगर जैसे अभी अभी परमजीत आत्मा ने कहा कि बार बार जब वो सर्कल बना रहे हैं और उसको देख रहे हैं, तो अंदर से फील हो रहा है कि हाँ मेरा अंतिम जन्म है। देखा, ये स्मृति जागी है, ये धूल हटी है और वो स्मृति जागी है। इट इज देयर इन मी, इट इज जस्ट इमर्जिंग। बाबा सिर्फ इमर्ज करने आया, कोई नया देने नहीं आया। मेरे पास्ट जो अब फ्यूचर मेरा बनने वाला है, उसको बाबा
साफ करके इमर्ज करने हैं। और ये होगी कैसे? रिफाइंड बुद्धि, मतलब बुद्धि जितना इन बातों को, बाबा की बातों को बार 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 चर्न करेगी, रटेगी नहीं, चर्न करेगी। कैसे? अच्छा ऐसे, सच में, हाँ ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब वो लॉजिकली एंड रीजनिंग निकाल रही है, कर रही है, बुद्धि बिजी है। कहाँ भी तुमको बुलाते तो भाषण बच्चों को करना। सन शोज फादर, बच्चे बताएंगे ओम शांति। ओम शांति। हाँ, अभी जैसे आपने बताया ना, जैसे प्रेजेंट भी पास्ट बनता है और प्रेजेंट ही देखिए फ्यूचर बन रहा है जो हम अभी कर रहे हैं। कैसे ये बाबा की नॉलेज कैसी है? प्रेजेंट ही हमारा पास्ट बन रहा है जो जो बीतता जा रहा है, और वही हमारा फ्यूचर बनेगा जो मैं आज कर रही हूँ। तो ये भी देखिए कैसे एक वो है। बच्चे बताएंगे हमारा फादर कौन है। फादर तो जरूर चाहिए, नहीं तो वर्षा कैसे लेंगे? तुम तो बहुत ऊंचे से ऊंचे हो, परंतु इन बड़े आदमियों को भी मान देना पड़ता है। तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है। सब गॉड फादर को पुकारते, प्रार्थना करते ही गॉड फादर आओ, लेकिन वे है कौन? तुम्हें शिव बाबा की भी महिमा करनी, श्री कृष्ण की भी महिमा करनी, और भारत की भी महिमा करनी। मुझ आत्मा में ये तीनों महिमाएं मर्ज्ड है, मर्ज कर देनी है बस। भारत शिवालय हेवन था। 5000 वर्ष पहले देवी देवताओं का राज्य था। वह किसने स्थापन किया? जरूर ऊंचते उच्च भगवान ने। ऊंचते उच्च निराकार परमपिता परमात्मा शिवाय नमः हुआ। शिव जयंती भारतवासी मनाते, परंतु शिव कब पधारे थे ये किसको पता नहीं है। मतलब फीलिंग कैसी आ रही है? जैसे ना मेरी बॉडी कोमा में चली गई है। और रोज उसके साथ कोई ना कोई साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, कोई केमिकल ट्रीटमेंट, कोई दवाई वाली ट्रीटमेंट हो रही है। एक एक बॉडी पार्ट को जगाया जा रहा। ऐसे ही बाबा कर कि बच्चे तू इतना विशाल है ना। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, संगम युग, परम धाम, सूक्ष्म धन, सब में तू व्याप्त है। तूने सब जगह की जानकारी तेरे पास है। पर अभी क्या है, कोमा में, कुछ हिल डुल नहीं रहा है, सबको लग रहा है एकदम बेहोश पड़ा हुआ। अब मैं धीरे धीरे उसमें ना जीवन डाल रहा हूँ, तुम्हारे एक एक पार्ट में जीवन डाल रहा हूँ कि देख ये पार्ट भी तेरा, ये पार्ट भी तेरा, ये पार्ट भी। वो 84 पार्ट को बाबा जैसे मेरा वो इतना बड़ा ना अंदर ही अंदर आपको दिख रहा है। मैं आत्मा, उसके अंदर ये सब कुछ है, सब कुछ उसके अंदर है, पर मैं सोया पड़ा हूँ, कोमा में हूँ। तो बाबा ज्ञान द्वारा मेरे एक एक पार्ट को जीवित कर रहा है। इसीलिए तो बाबा है रूहानी सर्जन। लक्ष्य शिव जयंती भारतवासी मनाते, परंतु शिव कब पधारे थे किसको पता नहीं। जरूर हेवन से पहले संगम पर आया होगा। कहते हैं कल्प कल्प के संगम, युगे युगे आता हूँ, हर एक युग में नहीं। अगर हर एक युग कहो तो भी 4 अवतार होने चाहिए। उन्होंने तो कितने अवतार दिखाए हैं। ऊंचे से ऊंचा एक बाप है जो ही हेवन रचते हैं। भारत ही हेवन था, वाइसलेस था। फिर तुम ये प्रश्न उठा नहीं सकते हो कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं। वे तो जो रस्म रिवाज होगी वो चलेगी। तुम क्यों फिक्र करते हो? पहले तुम बाप को तो जानो। वहां आत्मा का ज्ञान रहता है। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, सुना? वहां आत्मा का ज्ञान रहता है 24/7, और यहाँ हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो जितनी प्रैक्टिस हुई वही वहां तक जाती है।
रोने की बात नहीं, कभी अकाले मृत्यु नहीं होती, खुशी से शरीर छोड़ देते। तो बाप ने समझाया है मैं कैसे रूप बदल कर आता हूँ। अब ये बाबा ने मेरी बात करी ना कि मैं आत्मा वहां पर आत्मा के ज्ञान में होती हूँ, मेरी वहां अकाले मृत्यु नहीं होती और मैं वहां शरीर खुशी से त्यागती हूँ। और किसी के शरीर त्यागने पर भी मैं एकदम स्थिर खुश रहती। अब ये मेरा स्वभाव संस्कार है, इसको मैं अंदर चर्न कर रही हूँ, मैं इसको अंदर चर्न कर रही हूँ काम करते करते कि मैं आत्मा इतनी सशक्त हूँ, मैं आत्मा इतनी स्मृतिवान हूँ, मैं आत्मा इतनी बलवान हूँ, मैं आत्मा इतनी ज्ञानी हूँ। मुझे पता है कि शरीर छोड़ना लेना मुझे करना है, मैं भी करूंगी, सामने वाला आत्मा भी करेगा, पूरी कायनात ये काम करेगी, सबको करना है। अब ये मैं चर्न कर रही हूँ, बस इस नहीं हुआ, इससे मेरे अंदर कोई बदलाव आया कि नहीं हुआ, ये सब नहीं। बाबा ने कहा कि ये मेरा स्वभाव संस्कार रहा है, मैं उसको चर्न कर रही हूँ, सिंपल, फल से मुक्त। तो बाप ने समझाया है मैं कैसे रूप बदल कर आता हूँ, श्री कृष्ण के लिए नहीं कहेंगे। तो जैसे बाबा रूप बदल के आता वैसे मैं आत्मा भी रूप बदल कर आती, पर मैं आत्मा एक्टर बाप समान, इक्विवेलेंट टू बाबा। वे तो गर्भ से जन्म लेते, ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतन वासी, प्रजापिता तो जरूर यहाँ चाहिए, हम उनकी संतान हैं। वे निराकार बाप अविनाशी, हम आत्माएं भी अविनाशी हैं, परंतु हमको पुनर्जन्म में जरूर आना है। ये ड्रामा बना हुआ है, कहते हैं फिर से आकर गीता का ज्ञान सुनाओ तो जरूर सब चक्र में आएंगे जो होकर गए हैं। बाप भी होकर गए फिर आए हुए हैं, कहते हैं फिर से आकर गीता सुनाता हूँ। बुलाते हैं पतित पावन आओ तो जरूर पतित दुनिया है, सब पतित हैं तब तो पाप धोने के लिए गंगा स्नान करने जाते हैं। स्वर्ग में ये भारत ही था, भारत है उच्च अविनाशी खंड सबका तीर्थ स्थान। सब मनुष्य मात्र पतित हैं, सबको जीवन मुक्ति देने वाला मेरा शिव बाबा जरूर। तो इतनी बड़ी सर्विस करते हैं, उनकी महिमा गानी चाहिए। अविनाशी बाप का बर्थ प्लेस है भारत। अविनाशी बाप का बर्थ प्लेस है भारत, वही सबको पावन बनाने वाला है। बाप अपने बर्थ प्लेस को छोड़ और कहाँ जा ना सके, ये लाइन को और बुद्धि में चर्न करना है। मुझे सिर्फ बाबा ही पावन बना सकता है, किसी आत्मा किसी और में ये शक्ति नहीं है कि मुझे पावन बना सके, मेरे बाबा में ही वो शक्ति है। बस बाप अपने बर्थ प्लेस को छोड़ और कहाँ जा ना सके, तो बाप बैठ समझाते हैं मैं कैसे रूप रचता हूँ। सारा मदार धारणा पर है, एक एक महावाक्य की धारणा। मम्मा को पूरी मुरली छप जाती थी बुद्धि में, इतनी रिफाइंड बुद्धि थी। हम लोग के पास तो 2-4 पॉइंट्स ही रह जाते हैं। इतनी रिफाइंड बुद्धि हो जाए, इतनी ट्रांसपेरेंट बुद्धि हो जाए, इतनी ईगोलेस, इतनी रिलेशनशिप लेस, इतनी बॉडीलेस, फीलिंगलेस, इमोशनलेस, स्टोरीलेस मेरी बुद्धि रखनी है मुझे, कि उसमें एक एक बात जो बाबा कह रहे हैं वो इमर्ज हो जाए। है ना वो उसके पास, हूं ना मैं आत्मा ऐसी। तो बुद्धि को बहुत स्टोरी लेस रखना है, इसके साथ ये हुआ, उस आत्मा के साथ ये हुआ, ड्रामा में ये चल रहा है, उसके साथ अच्छा चल रहा है, उसके साथ बुरा चल रहा है। स्टोरी लेस बुद्धि, बुद्धि को फ्री रखना है इन बातों से। जो चल रहा है चलने दो, जिसके जीवन में जो हो रहा है होने दो, जिसके जो संस्कार है चलने दो, हमें नहीं। मुझे अपनी बुद्धि को बहुत रिफाइंड रखना है। जैसे घर को साफ रखते हैं ना, किस घर का दरवाजा बंद रखते हैं
बेल बजेगी, पहले पूछेंगे कौन है, उसको कैमरा में देखेंगे, अच्छा ये आया है, ये मेरे फायदे का है कि नहीं है, इसकी जरूरत है कि नहीं, तो यहीं से बोल देंगे नहीं नहीं भैया आप जाओ, अभी हम नहीं कर पाएंगे। करते हैं ना, अपने घर में किसको घुसाना है किसको नहीं घुसाना है ये डिसाइड करते हैं ना। ऐसे ही मेरा मन और बुद्धि भी छोटू छोटू से कमरे हैं, इसके अंदर किसको घुसाना है और किसको नहीं, बड़ा सजग होना है, बड़ा चैतन्य होना है, बड़ा सेल्फिश होना है अब सेल्फिश, कि इस रिफाइंड से इस बुद्धि को कंप्लीट रिफाइन करने के लिए मुझे यहाँ किसी को घुसने नहीं देना है, किसी मित्र संबंधी, किसी रोल, किसी आइडेंटिटी, किसी स्टोरी को इसके अंदर नहीं घुसने देना है। एकदम खाली प्योर पावरफुल पीसफुल बुद्धि। धारणा पर मदार है, धारणा पर ही तुम बच्चों का मर्तबा है। सबकी मुरली एक जैसी हो नहीं सकती, भल कांट की मुरली सब बजाएं तो भी एक जैसी नहीं बज सकती। हर एक की एक्ट का पार्ट अलग है, इसलिए नहीं देखना ना किसी को, नहीं देखना, सोनिया को भी इतना नहीं देखना। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना भारी पार्ट है। परमात्मा भी कहते हैं हम पार्टधारी हैं। जब धर्म ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ, भक्ति मार्ग में भी मैं देता हूँ। ईश्वर और दान पुण्य करते तो ईश्वर ही उनका फल देते हैं। सब अपने को इंश्योर करते हैं, जानते हैं इसका फल दूसरे जन्म में मिलेगा। तुम इंश्योर करते हो 21 जन्मों के लिए, वह है हद का इंश्योरेंस इनडायरेक्ट, और यह है बेहद का इंश्योरेंस डायरेक्ट। तुम तन मन धन से अपने को इंश्योर करते हो, फिर अथाह धन पाएंगे, एवर हेल्दी वेल्दी बनेंगे। तुम डायरेक्ट इंश्योर कर रहे हो। मनुष्य ईश्वर और दान करते हैं, समझते हैं ईश्वर देगा। वे कैसे दिलाते हैं थोड़ी ही समझते हैं। मनुष्य समझते हैं जो कुछ मिलता है ईश्वर देता है। ईश्वर ने बच्चा दिया, अच्छा देते हैं तो फिर लेंगे भी जरूर। तुम सबको मरना जरूर है, साथ कुछ भी नहीं जाएगा, ये शरीर भी खत्म होना है। इसलिए अब जो इंश्योर करना है वे करो, फिर 21 जन्म इंश्योर हो जाएगा। ऐसे नहीं कि इंश्योर कर और सर्विस कुछ भी ना करो, यहाँ ही खाते रहो। सर्विस तो करनी है ना, तुम्हारा खर्चा भी तो चलता है ना। इंश्योर कर और खाते ही रहते हो तो मिलेगा कुछ नहीं। मिले तब जब सर्विस करो तो कुछ पद भी पाएंगे। नॉर्मल देख रहे हैं, एक सजगता से देख रहे हैं। नॉर्मल सुन रहे, एक सजगता से सुन रहे। नॉर्मल बोल रहे, एक सजगता से बोल रहे कि ये मुख से जो भी निकल रहा है ना वो वरदान है, इसलिए बड़ा सोच समझ के हर आत्मा के लिए बोलना है मुझे। ये सर्विस है। जितना जो जास्ती सर्विस करते उतना जास्ती मिलता है। थोड़ी सर्विस तो थोड़ा मिलेगा। गवर्नमेंट के सोशल वर्कर भी नंबरवार होते हैं, उनके बड़े बड़े हैंड्स होते हैं। अनेक प्रकार के सोशल वर्कर्स हैं। वहां है जिस्मानी तो रूहानी। हर एक को तुम यात्री बनाते हो। ब्यूटीफुल पॉइंट। हर एक को तुम यात्री बनाते हो। ये है बाप के पास जाने की रूहानी यात्रा। बाप कहते हैं देह सहित देह के सब संबंधों को और गुरु गोसाई आदि को भी छोड़ो, हम एक हम याद करो। आज अपने आप से ये प्रॉमिस करते हैं कि इस मन और इस बुद्धि में एंट्री मैं बहुत सोच समझ के दूंगी। किसी की भी एंट्री इस मन बुद्धि में यूं ही नहीं होगी। किसी मित्र संबंधी के संकल्प, उनकी स्टोरी, सोनिया की स्टोरी, इसके अंदर एंट्री नहीं है। यहाँ सिर्फ बाबा की स्टोरी की एंट्री। बाबा कैसे आया हुआ है, मुझे बस अब एक स्टोरी पे ध्यान देना है, बाबा की स्टोरी। बाबा एक ही बार आता ना, बार बार आज बेचारा कह रहे देखो तुम्हारे लिए मैं एक ही बार आता हूँ, विष बदल के आता हूँ, प्रवेश करता हूँ, जन्म नहीं लेता हूँ, प्रवेश करता हूँ, आता हूँ। तो आई विल सी ओनली बाबा का स्टोरी। परम पिता परमात्मा निराकार है, साकार रूप धारण कर समझाते। कहते हैं मैं लोन लेता हूँ, प्रकृति का आधार लेता हूँ। तुम भी नंगे आए थे, अब फिर सबको वापस जाना। ओम शांति। ओम शांति।
सुनाया था ना मुरली में कि माया भी रुस्तम से रुस्तम की तरह, लेकिन तो बाबा भी। और आज इतना स्ट्रांगली जो बाबा का हस्त मुझ आत्मा के ऊपर है, वरदानी हस्ती, वो स्ट्रांगली फील हो रहा है कि मैं जिस तरफ शिफ्ट हूँ वो पलड़ा भारी है। शुक्रिया बाबा। रुस्तम के साथ रुस्तम। सब धर्म वालों को कहते हैं मौत सामने खड़ा है। यादव कौरव खलास हो जाएंगे, बाकी पांडव फिर आकर राज्य करेंगे। ये गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है। पुरानी दुनिया का विनाश होना है। 84 जन्म लेते लेते अब ये ओल्ड हो गया है। 84 जन्म पूरे हुए, नाटक पूरा। कौन ओल्ड हो गया? कौन ओल्ड हो गया है? जल्दी से बताइए। ओल्ड कौन हुआ? आत्मा ओल्ड हो गई? ये ड्रामा ओल्ड हो गया है ड्रामा ओल्ड हो पूरा। गया। प्रकृति ओल्ड हो गई है। रिपीट होने का टाइम आ गया है। ओल्ड से गोल्ड बनने का समय। नीचे मैं आत्मा तो सदा ही एक जैसी हूँ। 84 जन्म पूरे हुए, नाटक पूरा हुआ, अब वापस जाना है। शरीर छोड़ घर जाते हैं तो एकदम छोटे से, जिसमें ना बंधन में ऐसा नहीं अब फील हो रहा है कि वो छोटे से पिंजरे में मैं बंद थी। समय आ गया है मुझे उड़ने का, मेरी पूर्णता का, मेरी स्वतंत्रता का। मैं स्वतंत्र आत्मा हूं। मैं इस छोटे से पिंजरे, सोनिया रूपी पिंजरे में बंद नहीं हूं। मुझे रावण ने उठा के इसमें बंद कर दिया था और मैंने मान लिया था बस इतनी सी हूं मैं। बाबा ने आके मुझे मेरे पंख दे दिए। बच्चे तू ये है ही नहीं, ये तो इतू सा रोल है, छुट्टू सा, वो भी लास्ट वाला, अंत में भी अंत का रोल, सबसे छोटा रोल यही है जो अभी आप ले रहे हो। कितना सुंदर ना। एक दो को यही स्मृति दिलाते अभी वापस जाना है। अनेक बार ये पाठ बजाया 84 जन्मों का। ये नाटक अनादि बना हुआ है। जो जो जिस धर्म वाले हैं, उनको अपने सेक्शन में जाना है। जो देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है, उसके लिए सैपलिंग लग रही है। जो फूल जो होंगे वे आ जाएंगे। अच्छे अच्छे फूल आते हैं, फिर माया का तूफान लगने से गिर पड़ते हैं, फिर ज्ञान की संजीवनी बूटी मिलने से उठ पड़ते हैं। देखो बाबा ड्रामा कितने अच्छे से दिखा रहे हैं। साक्षी होके देखो। मैं ही आत्मा ना, मैं आत्मा देख रही हूँ सोनिया के रोल को। कितनी बार गिरती है, कितनी बार खड़ी होती है। मैं आत्मा कभी नहीं गिरती हूँ। सोनिया गिरती उठती रहती है। उसके अंदर ज्ञान जाता जाता है, फिर वो बोलती है अच्छा नहीं। बाप भी कहते तुम शास्त्र पढ़ते आए हो, बरोबर इनके गुरु आदि भी थे। बाबा कहते हैं गुरुओं सहित सबको सदगति करने वाला एक 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 ही बाप है। एक सेकेंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति। राजा रानी तो प्रवृत्ति मार्ग हो गया, वाइसलेस प्रवृत्ति मार्ग था, अब संपूर्ण विश्व है। वहां रावण का राज्य होता नहीं। रावण का राज्य आधा कल्प से शुरू होता है। भारतवासी ही रावण के से हार खाते हैं। बाकी और सर्व धर्म वाले अपने अपने समय पर सतो रजो तमो से पास होते हैं। पहले सुख फिर दुख में आते हैं। मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति ही है। इस समय सब तमो प्रधान जर्जरीभूत है। हर आत्मा एक शरीर छोड़ फिर दूसरा नया शरीर लेती है। बाप कहते हैं मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ। मेरा कोई बाप हो नहीं सकता, और सबको तो बाप है। श्री कृष्ण का भी जन्म माँ के गर्भ से होता है। यही ब्रह्मा जब राज्य लेंगे तब गर्भ से जन्म लेंगे। इनको ही ओल्ड से न्यू बनना है। शरीरों को ओल्ड से न्यू बनना है, प्रकृति को ओल्ड से न्यू बनना है। मैं आत्मा एवर हेल्थी, एवर वेल्दी हूँ। फर्स्ट लाइन ऑफ द मुरली। मेरी एवर हेल्दीनेस, मेरी एवर वेल्दीनेस, सदा स्वस्थ, सदा संपन्नता, उसको बाबा जागृत करता है। तो स्मृति विस्मृति इज ओल्ड एंड न्यू। मुश्किल कोई कोई यथार्थ बुद्धि में बैठता और नशा चढ़ता है। ये कस्तूरी नॉलेज है। ये इसकी बहुत खुशबू है। खुशबू से क्या लगता है? जैसे ही आप कभी परफ्यूम के आसपास होते हो, अगरबत्ती के आसपास होते हो, खुशबू के आसपास होते हो, तो कैसी फीलिंग आती है? खुशबू के आसपास कैसी फीलिंग आती है?
कुछ फीलिंग नहीं आती खुशबू के आसपास? अपने में ही फीलिंग आने लगती है, ऐसा लगता है अपने से ही खुशबू निकल रही है। बहुत आनंद की फीलिंग आती है, खुशी की फीलिंग आती है, इसीलिए उसका नाम ही है खुशबू। ऐसी सुगंध, ऐसा आनंद की फीलिंग, आनंद की फीलिंग, आनंद की फीलिंग आती है। यस, वो यानी गंध ना, उसमें खुशी। तो ऐसी खुशबूदार, क्या है ये नॉलेज? ऐसी बाबा एक वाइब्रेशन छोड़ता है जिससे खुशी की अनुभूति होती है। जब जब हम देखो, अगर अभी 1-1.5 घंटा हम लोग लेते हैं, बिल्कुल दुनिया से न्यारे हो गए ना, किसी अलग ही दुनिया में है। कितनी खुशी है अंदर, कितना आनंद है अंदर, कितना हल्कापन है अंदर, पता ही नहीं है कि कहाँ है। ये है बाबा की कस्तूरी नॉलेज। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी रूहानी हम माता पिता रूहानी बाप बच्चों दादा की को रूहानी माता याद पिता प्यार बाप गुड दादा मॉर्निंग याद नमस्ते प्यार, नमस्ते। गुड मॉर्निंग और नमस्ते शुक्रिया मीठे बाबा। बाबा। शुक्रिया बाबा। बाबा सबके सर पर बाबा का हाथ। आज सारा दिन है, इसको फील करना है, एकदम न्यारा रहना है। कस्तूरी नॉलेज, बाबा की खुशबू, बाबा के एक एक महावाक्य की खुशबू को बुद्धि में रखना और कुछ भी नहीं, ना कोई दुख ना कोई सुख। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है किसी रोल को, किसी भी स्टोरी को बुद्धि में आज नहीं रखनी। आज सिर्फ बाबा की स्टोरी को रखना है। बाबा आया हुआ है, बाबा कैसे कार्य कर रहा है, बाबा ने प्रवेश किया है ब्रह्मा तन में। चाहे तो यज्ञ की हिस्ट्री को बुद्धि में घुमा ले, कैसे ब्रह्मा बाबा के तन में आए, फिर कैसे उन्होंने उसका साक्षात्कार किया, फिर बाबा ने कैसे धीरे धीरे अपनी परिवार को बोलना शुरू किया, फिर कितने सारे चैलेंजेस आए। चलो यही बुद्धि में स्टोरी बाबा की चला दो बाबा की स्टोरी। कैसे दादियों ने बहुत सारी यातनाएं सही, कैसे कभी किसी दादी को मार पड़ी तो किसी की तो जान ही ले ली गई, किसी को भूखा रखा गया, कैसे दादियां एकदम ना तड़पा कर रही थी। मैं पूरी स्टोरी घुमा रही हूँ, देखते हैं ना, स्टोरी देखने का ही शौक है तो ये स्टोरी देख लेते हैं। कैसे बाबा बार बार ब्रह्मा तन में प्रवेश करे, कैसे उन 14 सालों में बाबा ने अन्य शरीरों को भी यूज किया, सिर्फ बाबा नहीं थे ना। कई दादियों के शरीरों में आए और ब्रह्मा बाबा को बहुत सारा ना वो दिया, श्रीमत दी। कैसे ब्रह्मा बाबा ने एक एक बच्चे से वो करवाया, कितना वैरायटी ऑफ बच्चे आए, उनको बाबा ने कैसे पाला, कैसे घी की नदियां उस वक्त बह रही थी, कैसे सब खाने पीने में मस्त उस समय को एंजॉय कर रहे थे उन 14 सालों को। फिर कैसे भिखारी वाला पार्ट आया, कैसे बेगरी पार्ट चला, कैसे उस समय चैलेंजेस आए, कितनी तरह की तोहमत लगी, कितने केसेस हुए। ऐसे चलाओ, चलो बुद्धि को यही चला दो, क्योंकि इससे बाबा की महिमा महसूस होगी, बुद्धि को इमर्ज होगी, हमारे अंदर की वो नॉलेज इमर्ज होगा पूरा 84 जन्म। बस अब इस पर फोकस करना है कि ये जो पूरा वाला पार्ट है ना, मुझे अब धीरे धीरे अपने कोमा से बाहर आना है। बोले ऐसा लग रहा है जैसे अगर ये सारा दिन हमने कर लिया ना तो वास्तव में कस्तूरी महक बहकेगी हम जैसे। कल सुबह सब बताएंगे कितने कस्तूरी रहे, कितने खुशबूदार है ना। और उससे ही सेवा भी हो जाएगी कि जो हमसे महक आएगी ना किसी भी आत्मा को, तो मेरे को लगता उसको है भी उससे ऐसे ही बहुत। देखना है, वो आत्मा भी मुझे दिख रही है, हाँ, उसको वो आत्मा है तो उसको जो हमसे महक आएगी ना, कस्तूरी महक कहते हैं ना, तो उससे भी वो सेवा ही होगी उससे। और मैं उसको भी ऐसे ही देख रही हूँ कि ये भी देखो परम धाम से उतरी है। बाबा ने कहा ये भी आत्मा ने इस शरीर में प्रवेश किया हुआ, ये वाला ये पार्ट प्ले कर रही है, बट ओरिजिनली हम दोनों परम धाम में एक साथ बैठे रहते हैं, एकदम प्योर परफेक्ट इक्विवेलेंट, इक्वल होते हैं वहां पर। कोई रोल ही नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है हम दोनों में, डिफरेंसेस भी नहीं है ना, डिफरेंस भी नहीं है और डिफरेंसेस भी नहीं है। दोनों में कोई भिन्नता भी नहीं है और दोनों में कोई भेदभाव भी नहीं है। ऐसे हम दोनों वहां पे बैठे, ये भी ऐसे ऐसे आप ऐसे बोल रहे हैं, मतलब कोई डिफरेंट नहीं है और कोई डिफरेंस भी नहीं डिफरेंस है। भी। यस यस, ऐसे लग रहा है पूरी मूवी दिख गई। हाँ आज यही मूवी पूरी मूवी दिख गई।
आज इस मूवी को खूब देखेंगे और कल सुबह बताएंगे उस मूवी को। जैसे कोई भी मूवी देखते, कॉमेडी मूवी देखते तो कितनी हंसी आती है, दिन एकदम हंसी हंसी वाला होता है, मुस्कुराते रहते हैं। कोई बहुत हेवी मूवी देख ले तो दिल बहुत भारी भारी हो जाता है ना। ऐसे आज ये मूवी बुद्धि में जरा चला के देखेंगे, कल उसका इफेक्ट क्या आता है हमारे ऊपर, है ना। धारणा के लिए मुख्य सारे रूहानी सोशल वर्कर बन सबको रूहानी यात्रा सिखानी है। अपने देवी देवता धर्म की सैपलिंग लगानी है। अपनी रिफाइंड बुद्धि से बाप का शो करना है। पहले स्वयं में धारणा कर, फिर दूसरों को सुनाना। वरदान, वाचा के साथ मनसा द्वारा शक्तिशाली सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त भाव। दिखने के पीछे की वाइब्रेशन, सुनने के पीछे की वाइब्रेशन, बोलने के पीछे की वाइब्रेशन, खाने के पीछे की वाइब्रेशन, पीने के पीछे की वाइब्रेशन, श्वासों की वाइब्रेशन, हाथों से कर्म करने की वाइब्रेशन, चलने की वाइब्रेशन, किसी के संपर्क में आने की वाइब्रेशन, किसी से बातचीत करने में, किसी के साथ कोई रिलेशनशिप निभाने में पीछे वाइब्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट यही सेवा। जैसे वाचा की सेवा में सदा बिजी रहने के अनुभवी हो गए हो, ऐसे हर समय वाणी के साथ साथ पीछे मनसा सेवा स्वतः होनी चाहिए। मनसा सेवा अर्थात हर समय हर आत्मा के प्रति स्वतः शुभ भावना, शुभ कामना के शुद्ध वाइब्रेशन। चाहिए कुछ भी नहीं, आई एम जस्ट गिविंग यू। क्या दे रही हूं मैं? बहुत सारी कुछ कहानियां नहीं कर रही हूँ उनके साथ, बस मैं उन्हें आत्मा देख रही हूँ, प्योर आत्मा, परम धाम में रहने वाली आत्मा, मेरे बाबा जैसी आत्मा, मेरे जैसी आत्मा, परिवार के रूप में मैं उसको देख रही हूँ, परम धाम में देख रही हूँ उसको। यही ओपन कर दिया आज परम धाम नीचे, कोई ऊपर जाने की भी जरूरत नहीं। आज पूरा दिन परम धाम को नीचे इमर्ज रखना, क्योंकि मैं सबको आत्मा देख रही हूँ। मैं किसी का रोल देख ही नहीं रही, किसी का दे देख ही नहीं रही, किसी के उतार चढ़ाव को देख ही नहीं रही, स्टोरी को देख ही नहीं रही। आज परम धाम नीचे करूंगी मैं इमर्ज। शुद्ध वाइब्रेशन को अपने को और दूसरों को अनुभव हो। मन से हर आत्मा, सर्व आत्माओं के प्रति दुआएं निकलती रहे। मन से हर समय सर्व आत्माओं के प्रति दुआएं निकल, यही सबसे बड़ी दुआ है। उसको प्योर आत्मा देखना, उसको 100% स्टोरी लेस देखना। वो भी स्टोरी लेस है मेरी तरह, उसको भी ये रोल मुखौटा मिला, मुझे भी ये रोल मिला। हम सब इन पिंजरों में बंद हो गए सब। देखो ना, अब दिख रहे हैं ना कि पूरी कायनात एक एक शरीर रूपी, एक एक रोल रूपी पिंजरे में बंद हो गई और भूल गई अपनी स्मृति। सब भूल गए, सब अपनी ताकत ही भूल गए, सब विस्मृति के जाल में फंस चुके हैं। एक एक आत्मा एक एक रोल में बंधी पड़ी है, उसको पता ही नहीं है कि उसके अंदर की पावर क्या है। ऐसे तरस भाव से देखना है कि एक आत्मा जेल में बंद है, अपने अपने रोल के जेल में बंद है, अपने अपने स्वभाव संस्कार के जेल में बंद है। मैं आत्मा अब जब जान गई हूँ, मेरे को बाबा ने चुन लिया है कि बच्चे खुद को भी मुक्त करना है और उन आत्माओं को भी मुक्त करना है। तो मनसा सेवा करने से वाणी की एनर्जी जमा होगी और ये मनसा की शक्तिशाली सेवा सहज सफलता मूर्त बना देगी। बताओ कितनी प्यारी सेवा आज दे दी है। जरूरत है वाणी की सेवा की किसी को भी? आज सब लोग अपना खूब खाता जमा करेंगे। ओम शांति। शांति। इसमें भी देखिए कस्तूरी वाली महक आ गई। जैसे अंदर है मृग जो होता है भागता रहता है, उसको पता ही नहीं है कस्तूरी की खुशबू मेरे अंदर ही है, सब कुछ मेरे अंदर ही, अंतर मुक्ता में। तो मनसा से ही आज बाबा ने बोला है ना, अब मेरे अंदर ही शुभ भावना, शुभ कामना अगर है, सब कुछ है, तो अपने आप ही वो बाहर खुशबू जाएगी। भागना तो है ही नहीं, सामने वाले अंतर की मुक्ता। भी उसको देख रही हूँ मैं, उसकी अच्छा, खुशबूदार उसको स्वरूप भी को देख रही हूँ, उसके जी बदबूदार रूप को नहीं देख रही हूँ, जी उसके जी खुशबूदार जी। स्वरूप। हाँ, आज देखना है। यही सेवा है आज हमारी, बहुत जी बड़ी सेवा बाबा ने दी और बहुत कमाई कर सकते हैं हम लोग सारे दिन में, जी एकदम। और मतलब पदमा पदम कमाई कर सकते हैं आज हम बैठे बैठे, बिना मुंह चलाए, बिना हाथ चलाए, बिना शरीर चलाए,
बस सब जो याद आ रहा, जिसकी भी स्मृति, जिससे भी मिल रहे, बस देख क्या लिया, वो कितनी प्योर, कितनी पावरफुल, कितनी खुशबूदार परमात्मा की बच्ची है। मैं वही देख रही हूँ। स्लोगन है ये कस्तूरी मेरे अंदर है ना, तभी ये खुशबू मेरे अंदर है, तभी तभी देख पाएंगे ना। सहज सफलता मूर्त बना देगी। स्लोगन है अपनी हर चलन से बाप का नाम बाला करने वाले ही सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। ओम शांति।